आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 संत महात्माओं के बीच में विराजमान हैं। आज सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से बड़ी सुंदर बात पूछी कि ऐसा कोई साधन बता दीजिए जो भगवान से प्रेम करा दे, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीत हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तदध्वना। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ऐसा ग्रंथ है अगर कोई मन से श्रद्धा से भाव से सुने तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं हर मनोकामना को पूरी करने वाला है। साक्षात जो देवताओं को भी सुलभ नहीं होता। मेरे माता बहन भाई बंधुओं आज ऐसे मेरे प्रभु के नाम महिमा का वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। आज सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, हे ऋषियों, हे सूत जी, ये भागवत आई कहां से? तो कहा, सर्वप्रथम साक्षात नारायण ने इस भागवत को ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को दी। अब नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुना तो दिया, लेकिन इसकी विधि क्या है, इसका नियम क्या है, ये तो ऋषियों नारद जी ने सनत कुमार से जाना, सनत कुमार से जाना। आज नारद जी ने कहा कि ऋषियों ने पूछ लिया, हमने तो सुना है नारद जी एक जगह पर रुकते नहीं है, नारद जी एक जगह पर रुकते नहीं हैं और सनत कुमार जी ऐसे ऋषि हैं मेरी मैयाओं जो एक जगह से दूसरी जगह पर कभी जाते नहीं हैं। तो नारद जी ने सनत कुमार जी से 7 दिन तक इस भागवत को कैसे सुन लिया, कैसे नियम विधान जाने, आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ समझ कर के आए, सबसे श्रेष्ठ समझ कर के आए, लेकिन उनको कहीं पे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र छिच्छर्मा मन संतोष कारकम काली न धर्म मित्रेण धरयम बाधिता धुना। लोगों की बुद्धि कलयुग ने बड़ी विकृति कर दी है मेरे माता बहन भाई बंधु। लोग आपस में प्रेम नहीं है। आज का प्रेम जो है वो केवल दिखावे का प्रेम है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, सच्चा प्रेम नहीं रहा है। बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, हाँ, बात बात पर बिना कारण के भी झूठ बोल रहे हैं। लोगों की बुद्धि कलयुग ने ऐसी खराब कर दी है, ऐसी खराब कर दी है। आज सनत कुमार जी के आश्रम के सामने से नारद जी जाने लगे। सनत कुमार जी की नजर नारद जी पर पड़ गई। नारद जी बड़े उदास दुखी हुए जा रहे थे। नारद जी को देखते ही सनत कुमार जी ने रोक लिया और पूछा, अरे आप इतने दुखी हैं, आप इतने उदास हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अरे हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कोई कितना भी दुखी हो, उससे नारद जी मिल जाए वो तो मुस्कुराने लगता है, और आज आप जैसा संत इतना उदास, इतना दुखी, क्या बात है? नारद जी चरणों में गिर पड़े।
चरणों में गिर पड़े और सनत कुमार जी से कहने लगे, हे सनत कुमार जी, बस मैं आपको ही ढूंढ रहा था। बोले क्या बात है? नारद जी ने कहा, अहम पृथ्वी, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, मैं इस पृथ्वी को, सनत कुमार जी, मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतवंद रामेश्वर गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र छिच्छर्म मन संतोष कारकम काली न धर्म मित्रेण धरयम बाधिताधुना। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, कलयुग ने ऐसी बात खराब कर दी है, ऐसे विचार बना दिए हैं लोगों के बिना कारण के ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और झूठ बोलने का यंत्र तो एक हमारे पास है, मोबाइल। हाँ, बैठे हैं कहीं और, बता कहीं और रहे हैं महाराज। बिना कारण के ही झूठ बोल रहे हैं। आज मेरी माता बहन भाई बंधुओं, नारद जी कहते हैं, ना कोई सत्य बोलता है। अगर एक सत्य बोल देना तो राजा हरिश्चंद्र के बाद अपनी ही गिनती है। हाँ, अब तो मैं सत्यवादी हो गया और पाप का कर्म, पाप का कोई काम हो जाए तो मेरी मैयाओ उससे किसी को नहीं बताएगा। और अगर एक भी धर्म का कार्य कर ले, अगर एक भी कोई सत्कर्म कर ले तो उसको बार बार गिनाएगा, मैंने ये किया, मैंने फलाने जगह पे ये कर दिया, 1000 जगह पे गाएगा। और पाप का काम कोई हो तो उससे कहेगा धीरे बोलो, धीरे बोलो, पड़ोसी के भी कान होते महाराज। हाँ, दीवारन के भी कान होए। ऐसी लोगों की बुद्धि कलयुग ने कर दी है मेरे माता बहन भाई बंधु। ये सब कलयुग का प्रभाव है। आज आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, आप और कहां गए? बोले हरिद्वार गया, संतों के आश्रमों पर भी गया, मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। पुष्कर में भी गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, काशी गोदावरी में भी गया, संतों के आश्रमों पर भी गया, मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम पर क्या देखा कि संत हैं त्यागी जी, फलाने फलाने जी महाराज जी त्यागी जी, सब कुछ त्याग दिया, फिर भी माया से चिपटे हुए हैं। फिर भी मेरी माता बहन बंधुओं, माया के खजाने बंद हैं, भंडार भरे हुए हैं, और नाम है त्यागी जी। मोह माया से नहीं त्याग पा रहे, संसार त्याग दिया। और तो क्या, मैं गृहस्थियों के आश्रम पर भी गया, गृहस्थियों के आश्रम पर भी देखा कि घर में दादी बाबा बुजुर्ग सब बैठे हैं, उनका आदर सम्मान समाप्त हो गया है। हाँ, आदर समाप्त हो गया है, सम्मान समाप्त हो गया है। और तो क्या नारद जी, सनत कुमार जी, घर में नई बहुओं की चलती है। हाँ,
तो सनत कुमार जी ने कहा अगर घर में नई बहू की चलती है तो ये तो कोई गलत बात नहीं है, चलनी भी नई बहू की ही चाहिए घर में। हाँ बोले लेकिन मेरे माता बहन भाई बंधुओं, घर में नई बहुओं की चले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़ा कोई कार्य करें तो दादी बाबा बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है सनत कुमार जी, यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अगर सलाह भी लेंगे तो कहां से, दादी बाबाओं से कौन पूछे, हाँ ससुराल वालों से। कहां से लेंगे, हाँ और ससुराल वालों ने जो कह दिया वही होना है मेरी मैया। हाँ वही होना है, चाहे दादी माता पिता जो भी कहे वो सब सुनना है, करना वही है जो वहां से सलाह मिली है। और हमारे तो ब्रज में कहावत है, दीवारे बिंगारे आरो और घरे बिंगारो सारो। बोलो राधे 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 जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से एक बार आपको प्रेम से भी बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हाँ मेरी मैया, अगर दीवार में आरे अलवारी निकाल दोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, पड़ेगी या नहीं। हाँ और घर में अगर ससुराल वालों की सलाह होगी, साले जी की सलाह होगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मेरी मैया, हाँ शास्त्रों की बात है, प्रमाण भी है। आप मामा सुकनी के नाम को सब जानते होंगे, ए जी जानते हैं ना। और मामा सुकनी की वजह से सब क्या हो गया आप सब जानते हैं। इसीलिए मेरे मैयाओं बुजुर्गों से सलाह अवश्य लीजिए। हाँ माता पिता बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। घर में अगर नई बहू की चले तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा कोई कार्य करें तो उनकी सलाह अवश्य लीजिए।